हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने ऑलरेडी कवर किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से क्विक लाइम वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्लेक लाइम है इट इज बीन यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। एंड स्लेक लाइम के साथ अगर हम CO2 को कंबाइन करते हैं, ठीक है, अगर स्लेक लाइम के साथ CO2 कंबाइन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमने दो इक्वेशंस को समझे थे कि किस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो आपका स्लेक लाइम है CO2 के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। देन ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बिकॉज यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बिल्कुल अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का। हमने देखा था कॉम्बिनेशन में A+B यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक जो आपका रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होगा, डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब A+B अगर है तो वो डिकम्पोज होगा, डिवाइड होगा इनटू A एंड B, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन हम समझेंगे, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब हीट इवॉल्व हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर हीट नहीं हो रही है, यहाँ पे अगर फोटोकेमिकल हो रहा है, मतलब सनलाइट के हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से डिकम्पोज हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन हम समझने वाले हैं। पहले हमें एक्टिविटी गिवन है कि आपको 2 ग्राम का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें लेने हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। और उस फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को आप देख सकते हो यहाँ पे कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है उसको हमें हीट करना है, ठीक है, बर्नर के अंदर। और जो आपको टिल्ट करके रखना है आपका जो टेस्ट ट्यूब है, ताकि ये जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, जो बाहर फ्यूम्स यहाँ पे निकल रहे हैं, ये आपके नोज में डायरेक्टली एंटर ना करे। और फिर हैंड के हेल्प से आपको वो स्मेल करने हैं, राइट। तो आप ऑब्जर्व करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि जो फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है दैट फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। ओरिजिनली जिसके क्रिस्टल्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब ये बर्न होगा, व्हेन दिस गेट्स बर्न, तो यहाँ पे जो आपके फ्यूम्स निकलने वाले हैं, वो जो ऑर्डर रहेंगी बर्निंग की, ठीक है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स गेट चेंज। ये जो गैस होगी वो कलरलेस होगी। तो ग्रीन कलर जो है वो कलरलेस हो गया है, आपका कलर जो है यहाँ से डिसअपियर हो गया है। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, जिनका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, लूज वाटर व्हेन हीटेड। ये अपना वाटर लूज करता है जब इसको हम हीट करते हैं। कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, पहले ग्रीन कलर के थे, उसके बाद में वो चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज होगा, यहाँ पे देख सकते हो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड नेचर का होता है, इसलिए हमने यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने सॉलिड S लिखा है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने 3 टाइप्स के बारे में बात किया कि थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक। इसमें से अगर आप बताओ तो मुझे बताओ कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये जो पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन है, इसको कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन? तो दिस विल बी योर थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाई? बिकॉज हीट आप देख सकते हो यहाँ पे,
है ना। हीट जो है वो इवॉल्व होते हुए हीट इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे। ऑल्सो हमने जो कॉम्बिनेशन बात की थी, तो हमने वहां पे एक्सोथर्मिक की बात की थी। जो डिकम्पोजिशन है ये एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। एंडोथर्मिक का मतलब है कि यहाँ पे हीट इन्वॉल्व हुई है, हमने हीट के हेल्प से, पहले रिएक्शन होने के पहले हीट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो ये एंडोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है। When the decomposition reaction is carried out by heating, अगर हीट के हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो फार हमने जो देखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें एक रिएक्टेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। साथ में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें से सबसे पहला हमने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन को हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं, एंडोथर्मिक भी कहते हैं, एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन भी कहेंगे, क्योंकि हीट यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एक हमने देखा है ऑलरेडी, तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो डिस्कस करेंगे। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थैंक यू।